शिवलिंग पे जाके जो अभिषेक करते हैं वो किन किन चीजों का होता है और वो क्यों किया जाता है और किस दिन किया जाता है? आपको संतान नहीं हो रही तो दूध से, गाय के दूध से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। मनोकामना होती है उस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं, उस मनोकामना की पूर्ति हो, उस मनोकामना से संबंधित तत्व का हम प्रयोग करते हैं। को शत्रुओं ने ज्यादा परेशान कर रखा है और व्यक्ति ज्यादा बीमार रह रहा है, तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार का संकल्प लेकर के सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। मान लीजिए आपको आर्थिक तंगी है, अनार का रस हो गया और गन्ने का रस हो गया, गंगा जल में शहद मिला करके आपको मंगलवार के दिन रुद्राभिषेक करवाने, उससे जो है साहस, शौर्य, पुष्टता और तेज की वृद्धि होती है। जिस दिन शिववास हिमालय पे होता है उस दिन रुद्राभिषेक करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं सावन के महीने में लोग हमेशा अभिषेक करते हैं शिवलिंग पे जाके, वो शिवलिंग पे जाके जो अभिषेक करते हैं वो किन किन चीजों का होता है और वो क्यों किया जाता है और किस दिन किया जाता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब हमने जैसे पहले भी बोला है तंत्र के बारे में, भगवान शिव से ही तंत्र की उत्पत्ति होती है, भगवान शिव से ही व्याकरण की उत्पत्ति होती है, भगवान शिव से ही स्वर की उत्पत्ति होती है, भगवान शिव से कला और संगीत की उत्पत्ति होती है। अब तंत्र की उत्पत्ति भी भगवान शिव से होती है, तो तंत्र के लिए जो है भगवान ने जो है माता पार्वती से कहा है कि कली काल में मनुष्य अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र का सहारा लेगा जो इच्छाएं वो आसानी से पूरी नहीं कर सकता। तो जो रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, इसमें रुद्री पाठ होता है और निरंतर एक पदार्थ यानी एक वस्तु, एक तत्व की धारा भगवान शिव पे चलती रहती है, वो रुद्राभिषेक है। ठीक है। अब रुद्राभिषेक जो है कभी हम घर में भी करते हैं जी, हम मंदिर में भी करते हैं, तीर्थ स्थल पे भी करते हैं। इसमें में शिववास देखा जाता है। जिस प्रकार से कभी भगवान शिव का शमशान में वास होता है, कभी पृथ्वी पे वास होता है, कभी हिमालय पे वास होता है, उस हिसाब से जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। जिस दिन शिववास हिमालय पे होता है उस दिन रुद्राभिषेक करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब पदार्थों की बात करते हैं, शहद से भगवान शिव का अभिषेक होता है, शहद, हनी, हाँ, दूध से भगवान शिव का अभिषेक होता है, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक होता है, गिलोय के रस से भगवान शिव का अर्थ होता है और सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक होता है। अब एक तो होती है जब हम कोई भी इस प्रकार की साधना करवाते हैं, इस प्रकार का कर्मकांड करते हैं, वैदिक कर्मकांड करते हैं, तो उसमें हम संकल्प लेते हैं। ठीक है। जो हमारी मनोकामना होती है उस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं, उस मनोकामना की पूर्ति हो, उस मनोकामना से संबंधित तत्व का हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। अब रुद्राभिषेक जैसे कि मान लीजिए अगर आपको जैसे संतान संबंधित, आपकी संतान बीमार है, आपको संतान नहीं हो रही, तो दूध से, गाय के दूध से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। अच्छा। और सोमवार के दिन करवाना चाहिए। अच्छा। इससे जो है संतान प्राप्ति होती है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको आर्थिक तंगी है जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाँ, तो अनार का रस हो गया और गन्ने का रस हो गया, इनसे रुद्राभिषेक करवाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ये किसी स्पेसिफिक दिन कराना है? जी, इसको जो है शुक्रवार के दिन कराना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो मेन सेकंड भाव वृषभ राशि पड़ती है उसका स्वामी शुक्र होता है, मेन धन कारक ग्रह शुक्र है। तो शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से, अनार के रस से रुद्राभिषेक करवाने से धन धान्य की पूर्ति होती है। ठीक है। अब जैसे शत्रु जी, जैसे आजकल किसी के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं जी, किसी को शत्रुओं ने ज्यादा परेशान कर रखा है और व्यक्ति ज्यादा बीमार रह रहा है, तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार का संकल्प लेकर के सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए रविवार के दिन। अच्छा, ठीक है। अब रविवार और मंगलवार ये जो है क्रूर वार माने गए, तो इस प्रकार के कृत्य जो होते हैं जैसे कि शत्रुनाश हेतु जी, आपको मुकदमे में जीतने के लिए, मुकदमा जीतने के लिए आपको सरसों के तेल से रुद्राभिषेक रविवार या मंगलवार के दिन करवाना चाहिए। आप बीमार रहते हो जी, आपको सौंदर्य वृद्धि चाहिए, सुंदर दिखना चाहते, हाँ, सुंदर दिखना चाहते हो आप, तो आपको शहद से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। शहद में गंगा जल में शहद मिला करके आपको मंगलवार के दिन रुद्राभिषेक करवाने, उससे जो है साहस, शौर्य, पुष्टता और तेज की वृद्धि होती है।